हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सब लोगों का। तो अभी तक देखो हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं। हमने अभी तक 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। आपका ट्रिग्नोमेट्री हमारी खत्म हो चुकी है, पॉलिनोमियल्स हमारा खत्म हो चुका है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज जो है, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको 11th-12th में भी मैथ्स रखना है तब तो उसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऑल्सो। तो आज जो हमारे चैप्टर का नाम रहेगा, चैप्टर का नाम है हमारे पास, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, प्रोबेबिलिटी। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी। और ये वाले लेक्चर में आपको एक चीज बता दूं, ये वाले लेक्चर जो बच्चे 9th क्लास में हैं, दोज हु आर स्टडिंग इन 9th क्लास, ये उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है। बिकॉज बेसिक देखो 9th और 10th का क्या है, सेम ही है। तो जो भी 9th वाले हैं वो भी इसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमने क्या क्या चीजें कवर करनी है, क्या क्या चीजें कवर नहीं करनी। तो सबसे पहली चीज जो हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता रहता हूं, दैट इज टॉपिक्स टू बी कवर्ड। जो टॉपिक हमने इसमें कवर करने हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, फिर हम करेंगे इसके 3 केसेस हमने पढ़ने हैं, 3 इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक हमने पढ़ना है क्यूब केस, देन डाइस, देन प्लेइंग कार्ड्स। बस यही 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं और इसके साथ आपकी 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी ओवर हो जाएगी। तो नेक्स्ट आज स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से। तो देखो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, प्रोबेबिलिटी वर्ड जो है वो बेसिकली आया कहां से? आप अक्सर अपनी लाइफ में वर्ड यूज करते होंगे, प्रोबेबल, हो सकता है। तो बेसिकली देखा जाए आप वर्ड यूज करते हो, क्या कहा मैंने आप लोगों को? प्रोबेबल वर्ड आप डेली लाइफ में यूज करते हो। आप क्या करते हो? डेली लाइफ में यूज करते हो। अगर डेली लाइफ में यूज करते हो बट इसमें हमको ये नहीं पता होता कि इसकी क्या है, मैथमेटिकल भी कुछ एक्सप्लेनेशन होगी या फिर मैथमेटिकल भी इसकी कुछ क्या होगी, एप्लीकेबिलिटी होगी, एप्लीकेबिलिटी होगी। तो जब हम इस प्रोबेबल वर्ड की मैथमेटिकल अप्रोच को समझेंगे तो हमारे पास एक नया यूनिट बन के आएगा और उस यूनिट का नाम हमारे पास रहने वाला है क्या? प्रोबेबिलिटी। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना चाहूं तो प्रोबेबिलिटी को मैं डिफाइन कर सकता हूं कि इट इज अ मेजर ऑफ सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स। क्या कहा मैंने? प्रोबेबिलिटी को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? इट इज द मेजर ऑफ सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट। कि कोई एक पर्टिकुलर इवेंट, अब ये सब इवेंट वगैरह क्या होता है ये हम आगे जाके और डेप्थ में पढ़ेंगे, बट अभी देखो कह रहे कोई भी एक चीज के होने की या ना होने की संभावना क्या है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। अब जब मैं इसी चीज को, जब किसी भी चीज के होने की मतलब सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी एक इवेंट के होने की सर्टेनिटी या फिर अनसर्टेनिटी को जब मैं न्यूमेरिकली मेजर कर सकूं, क्या कर सकूं? न्यूमेरिकली मेजर कर सकूं, तो ऐसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, तो ऐसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को हम क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि आपके हाईलाइटेड टॉपिक है। क्या है? थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो समझ में आया क्या है? बेसिकली ये जो प्रोबेबिलिटी वर्ड जो है हमने कुछ शॉर्ट करते करते इसको प्रोबेबिलिटी पे ले आया है, बट इसका जो एक्चुअल वर्ड है वो क्या है आप लोगों के पास? वो है आपके पास थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो आपके पास हाईलाइटेड टॉपिक है यहाँ पे। तो क्या मतलब हुआ, मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे वर्ड्स को यूज करते हैं, जैसे कि प्रोबेबल, हो सकता है, काश वगैरह। तो वो सब किसके अंडर आता है? इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी के अंदर। बट जब हम इन वर्ड्स की मैथमेटिकल अप्रोच को सीखेंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाती है? एक मैथमेटिकल माइंडसेट से हम प्रोबेबिलिटी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी को सिंपली डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? इट इज द मेजर ऑफ सर्टेनिटी या फिर अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स। और जब आप यही सर्टेनिटी या फिर अनसर्टेनिटी ऑफ इन इवेंट्स को न्यूमेरिकली मेजर कर सको, इसको हम क्या कह देते हैं? ऐसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी।
तो आई गेस यहां तक का ये पहला वाला चीज आपको समझ में आ गई है कि प्रोबेबिलिटी शब्द क्या है, कहां से आया है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी वगैरह ये सब क्या है। ठीक है सारी चीजें। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। अब देखो इसमें हमने जो जो चीजें कवर करनी है वो क्या है, हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस को जानना है कि भाई क्या क्या बेसिक डेफिनेशंस है हमारे पास, उसको अपन समझेंगे। तो क्या क्या चीजें हैं, देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज कि एक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, देन एक्सपेरिमेंट कितने टाइप्स के हैं, देन ट्रायल्स क्या होता है, आउटकम्स क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते जाएंगे उसको हम डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहली जो चीज है, हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ, एक्सपेरिमेंट के साथ। जो सबसे पहली बेसिक डेफिनेशन हमको पढ़नी है वो है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। सर ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है, देखो जब भी मैं आपके सामने बात कर रहा हूं किसकी, एक्सपेरिमेंट की, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि कोई एक ऑपरेशन, कोई भी एक ऑपरेशन जो हमको वेल डिफाइंड रिजल्ट्स दे। मेरे वर्ड्स को ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा, कोई भी एक ऐसा ऑपरेशन जो हमको वेल डिफाइंड रिजल्ट्स दे। वेल डिफाइंड रिजल्ट कहने का मतलब है जो जो रिजल्ट हमारे पास प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने कोई एक कॉइन को टॉस कर दिया, आई हैव टॉस द कॉइन। जब मैंने कॉइन को टॉस करा तो उसके अंदर क्या क्या रिजल्ट्स हमारे पास आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड और टेल एक कॉइन को उछालने पे क्या उसके वेल डिफाइंड रिजल्ट्स है। अब ऐसा मत कहना कि अगर मैंने एक कॉइन को उछाला तो कॉइन जो है वो बीच में खड़ा रह जाएगा या फिर टेढ़ा हो जाएगा, तो वो हमको वेल डिफाइंड रिजल्ट्स नहीं देगा। तो समझ में आया वेल डिफाइंड रिजल्ट्स का मतलब क्या हुआ, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हुए। ठीक है ये चीज। अब जो जो चीज हमने समझी है लिखना इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते जाएंगे। और नोट्स, देखो नोट्स बनाना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास एग्जाम्स वगैरह आएंगे तो आपको ओवरव्यू लेने के लिए सिर्फ यही चीज है जो आपको हेल्प करेगी। तो देखो एक्सपेरिमेंट को हम डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज एन ऑपरेशन, एज एन ऑपरेशन which gives us well defined results। क्या कहा मैंने आपको, जो हमको क्या देता है, एक वेल डिफाइंड रिजल्ट्स दे, उसी को हम क्या कहेंगे आपके पास, एक्सपेरिमेंट कहेंगे। अब मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया कि वेल डिफाइंड रिजल्ट्स बेसिकली क्या हुआ, जो प्रैक्टिकली क्या हो, पॉसिबल हो। वेल डिफाइंड रिजल्ट्स का बेसिक सा मतलब क्या है, जो आपके पास प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। जैसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मैंने आपके सामने कहा एग्जाम्पल, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, जब आपने कॉइन को टॉस किया तो आपके पास क्या है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये दोनों के दोनों के आपके पास एक वेल डिफाइंड रिजल्ट्स हैं। क्या है आपके पास, वेल डिफाइंड रिजल्ट्स हैं। तो टॉसिंग अ कॉइन कैन बी कंसिडर्ड या फिर कैन बी एनलिस्टेड इन आवर एक्सपेरिमेंट। तो ठीक है, आप लोगों को एक्सपेरिमेंट का मतलब समझ में आ गया। अगर आपको सेकंड एग्जांपल से समझना है तो मुझे एक चीज बताओ, फर्स्ट ये है, सेकंड एक और एग्जांपल से समझते हैं। व्हेन आई रोल्ड अ डाइस, व्हेन आई रोल्ड अ डाइस, अब जब आपने एक डाइस को रोल किया तो क्या आपने कहा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6 आएगा। क्या यही 6 हैं, इसके अलावा 7 तो नहीं आएगा ना, आ सकता है कभी 7, नहीं आ सकता। तो ये सब क्या है मेरे पास, वेल डिफाइंड रिजल्ट्स, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है सर। तो आई गेस जो जो चीजें हमारे में हमने एक्सपेरिमेंट में पढ़ी आप सब लोगों को क्लियर हो चुकी हैं। अगर क्लियर हो चुकी हैं तो सर हमारा पहला टॉपिक, सब टॉपिक जो भी आपके पास एक्सपेरिमेंट, वो कवर हो चुका है। जब आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया तो नेक्स्ट चीज है हमारे पास, जो नेक्स्ट चीज हमारे पास आएगी दैट इज टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो सेकंड चीज को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। जब मैंने आपके सामने कहा टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो बेसिकली जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट है हमने उसको दो पार्ट्स में किया है डिवाइड। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो पार्ट्स में। कौन कौन से, या तो मेरे पास होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, और सेकंड है हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट।
क्या कहा मैंने आप लोगों को, एक्सपेरिमेंट जो है आपके पास कितने टाइप्स का होगा, या तो रैंडम या तो डिटर्मिनिस्टिक। अब एक एक करके समझते हैं कि रैंडम क्या है और ये सेकंड वाला जो आपने कहा डिटर्मिनिस्टिक वो क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक हम डालेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। किसके बारे में, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो ना एक लाइन बना लेते हैं, यहाँ पे रैंडम को समझते हैं और यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक को समझते हैं। देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट बेसिकली एक ऐसा टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट है, टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ना तीन शर्तें हैं, थ्री कंडीशंस आर देयर। क्या कंडीशंस है, आप लोगों ने कहा सर कितनी कंडीशन है इसके अंदर, थ्री कंडीशंस। कंडीशन नंबर वन, C1 लिख रहा हूं, मतलब कंडीशन नंबर वन, उसने कहा अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस इट इज रिपीटेड। पहली कंडीशन क्या है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस इट इज रिपीटेड। पहले लिखेंगे तीनों की तीनों कंडीशंस को, फिर इनका मतलब समझेंगे। सबसे पहली कंडीशन इसने क्या कहा, आइडेंटिकल कंडीशंस में क्या होगा, ये रिपीट होता रहेगा। सेकंड कंडीशन है आपके पास डज प्रोड्यूस द, सेकंड कंडीशन आपके पास डज नॉट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट्स। ये क्या होगा, सेम रिजल्ट को प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब क्या होगा, बट द ट्रायल, कंडीशन नंबर थ्री, बट द ट्रायल is one of the, a trial is one of the possible occurring outcomes, but the trial is one of the possible occurring outcomes। तो सबसे पहले आप इन तीनों कंडीशंस को लिखें, फिर आगे पढ़ते हैं। हो गया। तो मैंने क्या कहा आप लोगों को, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, तीन कंडीशन है आपके पास। सबसे पहली कंडीशन है अंडर आइडेंटिकल कंडीशन इट इज रिपीटेड और डज नॉट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट्स एवरी टाइम। ये हर टाइम क्या होगा, आपको सेम रिजल्ट नहीं देगा। और बट द ट्रायल इज वन ऑफ द पॉसिबल अकरिंग आउटकम्स। बट जो ट्रायल जो होगा आपके पास वो क्या होगा, वन ऑफ द पॉसिबल अकरिंग आउटकम्स में से एक होगा। अब इसमें आप बोलोगे सर हमें तो पता ही नहीं है ये ट्रायल क्या होता है, तो ये सब चीजें समझेंगे। पहले इसको भी देखते हैं। जो आपके पास डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब इसके अंदर कितनी शर्तें हैं, इसके अंदर दो शर्तें हैं, टू कंडीशंस आर देयर, टू कंडीशंस आर देयर। अब वो जो दो कंडीशंस है वो कौन कौन सी हैं, इसने कहा पहली कंडीशन सेम, अंडर identical conditions, if it is repeated, सेकेंड यहां पर इसने कहा कि डज नॉट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट एवरी टाइम, इसने कहा विल ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट्स। अब मतलब समझते हैं एक एक का। देखो हमने कहा एक्सपेरिमेंट का मतलब समझा। एक्सपेरिमेंट क्या हुआ बेसिकली, हमारे पास एक ऐसा कोई भी एक ऑपरेशन जो हमको वेल डिफाइंड रिजल्ट्स दे। वेल डिफाइंड रिजल्ट्स कहने का मतलब हुआ कि हमारे पास कोई भी एक प्रैक्टिकली जो आउटकम्स हमारे पास पॉसिबल हुए। हमने कॉइन की एग्जांपल देखी,
फिर हमने कहा एक्सपेरिमेंट जो है वो कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं, या तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा या तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होगा। फिर हमने इनको पढ़ना स्टार्ट करा। जब हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट को पढ़ना स्टार्ट करा तो उसने हमको ये चीज कही कि हमारे पास कितनी कंडीशंस लगेंगी, यहाँ पे 3 कंडीशन, और वो 3 कंडीशंस आपके पास कौन कौन सी हैं। उसने कहा अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस इफ इट इज रिपीटेड, इस वाली कंडीशन को समझा। फिर उसने कहा डज नॉट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट एवरी टाइम, ये हर टाइम सेम रिजल्ट को प्रोड्यूस नहीं करेगा। और कह रहा है बट द ट्रायल इज वन ऑफ द सेवरल ऑकरिंग आउटकम्स। ट्रायल बेसिकली क्या होता है ना, जब भी आप क्या करते हो, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करते हो, जब भी आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करते हो तो जो परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज बेसिकली द ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट। मतलब अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में मैं अगर बताने की कोशिश करूं तो ट्रायल का मतलब है इट इज एन एक्शन विच रिजल्ट इन वन और मोर आउटकम्स। लिख लो यहां पे, ट्रायल बेसिकली क्या है, ट्रायल बेसिकली एन एक्शन resulting in one or more outcomes, one or more। समझ में आ गया? ट्रायल एक ऐसा एक्शन है जिससे हमको एक या फिर एक से ज्यादा आउटकम्स मिलते हैं। उसने कहा बट जो हमारे पास आउटकम आएगा वो जो आपके पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसी में से कोई एक होगा। देखना इसको और डीप से समझते हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। इसको थोड़ा सा पहले छोटा कर लेते हैं, जो मेरा काम तक है, थोड़ी सी स्पेस चाहिए हमको। देखो इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कॉइन के एग्जाम्पल बताता हूं मैं आप लोगों को ना। मैंने कहा मैंने एक कॉइन को क्या करा, टॉस किया, बट ये कॉइन मेरे पास क्या होना चाहिए, अनबाइस्ड होना चाहिए। कौन सा कॉइन होना चाहिए सर, अनबाइस्ड। while I am talking about unbiased coin, तो unbiased coin means that एक ऐसा कॉइन जो कि ट्रू कॉइन है, मतलब अगर एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है। आप कहते हो ना कभी कभी एग्जांपल, यार ये जो डिसीजन दिया जो भी जज ने या फिर अंपायर ने, वो ना काफी बायस था। बायस का मतलब क्या, फेवर्ड था, मतलब कुछ उन्होंने गलत किया है। अनबायस्ड का मतलब है ओरिजिनल है, जैसा है वैसा ही है। अगर एक कॉइन में एक तरफ आपके पास हेड है और दूसरी तरफ टेल है तो ऐसा ही होगा, उसको कहेंगे अनबायस्ड। अगर मैं कहता हूं बायस्ड कॉइन, तो बायस्ड कॉइन का मतलब है या तो दोनों तरफ हेड कर दो या तो दोनों तरफ टेल कर दो। समझ में आ गया? तो जब मैं कह रहा हूं अनबायस्ड कॉइन, तो अनबायस्ड कॉइन से घबराना नहीं है। अनबायस्ड कॉइन आपके पास वही वाला कॉइन है जो आपके पास ओरिजिनल कॉइन होता है, जिसमें एक तरफ आपके पास हेड होता है और एक तरफ आपके पास टेल रहता है। ठीक है, तो जब मैंने एक अनबायस्ड कॉइन को क्या किया, टॉस किया, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या आपके पास हर बार सेम रिजल्ट आएगा? आपको पता है या तो यहां से आएगा हेड या तो यहां से निकल के आएगा टेल, बट मुझे श्योरिटी नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि जब मैं एक सिक्के को उछालूं तो हर बार हेड ही आएगा, टेल भी आ सकता है। तो सेकंड कंडीशन आ गई कि डज नॉट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट्स एवरी टाइम। ये पहली कंडीशन बस लिखने के लिए, इसको आप ऐसे रखो, इसको आप क्रॉस करके रख दो, बस आपको बस ऐसे याद में रखना है कि पहली कंडीशन है। मेन रिजल्ट है इसके ये लास्ट के दो। उसने कहा कि हर टाइम सेम रिजल्ट नहीं देगा। तो देखो जब मैंने कॉइन को उछाला तो मैं कह नहीं सकता कि अब हर टाइम हेड ही आएगा या फिर हर टाइम टेल ही आएगा, या हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। ठीक है, तीसरी कंडीशन, बट द ट्रायल इज वन ऑफ द पॉसिबल अकरिंग आउटकम्स। उसने कहा जो हमारे पास फाइनल ट्रायल का मतलब मैंने आपको बताया, जो हमारे पास एक या मतलब एक ऐसा एक्शन जिससे हमारे पास कोई एक आउटकम आता है। तो जब भी मैंने सिक्के को उछाला तो 2 आउटकम्स होंगे, या तो हेड या टेल, बट ये कंपल्सन नहीं है कि हमेशा हमारे पास कोई एक सेम रिजल्ट आएगा। सेकंड कंडीशन। तीसरी कंडीशन, जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा सिक्के को उछालने के बाद, भाई साहब वो पॉसिबल आउटकम्स में से भी एक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, मैंने एक कॉइन को उछाला, उछाल दिया आप लोगों ने, तो मान लो कि मेरे पास हेड आया। क्या आया? हेड आया। अब हेड और टेल क्या है उस कॉइन के, पॉसिबल अकरिंग आउटकम्स है, और जो मेरे पास हेड आया वो उन्हीं पॉसिबल आउटकम्स में से एक है ना, तो वो आपकी थर्ड कंडीशन है। तो आई गेस आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट वाला समझ आ गया। सेम चीज अगर मैं कहूं कि अगर मैंने एक मतलब अनबाइस्ड डाइस को रोल किया, ठीक है, अब आप थोड़ी कह सकते हो कि हर बार 1 नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो डज नॉट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट एवरी टाइम। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने डाइस को रोल किया और मेरे पास 5 आया, तो 5 जो है वो 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल आउटकम में से भी एक है ना।
5 जो है, जो पॉसिबल आउटकम्स है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, उन्हीं में से एक है ना, कोई बाहर वाला तो नहीं है। तो वो आपकी तीसरी कंडीशन कह रही है कि जो भी आपके पास ट्रायल आएगा, जो भी आपके पास आउटकम आएगा फाइनल, वो आपके पॉसिबल आउटकम्स में से ही एक होगा। तो ये है आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब अगले पे आते हैं। अगला है हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। इसने हमको क्या कहा, इसके पास दो कंडीशंस हैं, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन इफ इट इज रिपीटेड, कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, इसके ऊपर ध्यान देना है। इसने कहा विल ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। यहां पर क्या कह रहा था, सेम रिजल्ट नहीं आएगा, इसने कहा ये हमेशा सेम रिजल्ट आएगा। तो यहां पर जो हमारे पास एग्जांपल आने वाली है, उसने कहा अगर मैं किसी एक बाइस्ड कॉइन को टॉस करता हूं, कौन सा कॉइन, बाइस्ड कॉइन। अब बाइस्ड कॉइन का मतलब क्या है, या तो दोनों तरफ हेड होगा या तो दोनों तरफ टेल। मैं लेके चलता हूं कि उस पर क्या है, बोथ साइड्स पे हेड है। जैसे मान लो मैंने क्या है, बोथ साइड्स पे हेड है। तो मुझे एक चीज बताओ, इसके जो आउटकम्स आएंगे, पॉसिबल आउटकम्स, दोनों तरफ क्या आएंगे, हेड ही आएगा। तो भाई आप जब भी उस बाइस्ड कॉइन को उछालोगे तो आपको हमेशा क्या होगा, हेड ही आएगा। तो उसने कहा ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। सेम अगर आप एक बाइस्ड डाइस को रोल करो जिसमें हर एक पे 1 ही है, जिसपे हर एक पे मान लो 1 ही है, तो आपका हमेशा रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये है आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट और ये है आपके पास डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। आई गेस आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो फटाफट से इसको अपनी कॉपीज पे नोट डाउन करो, या फिर जिसने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड पे हो जाता हूँ, प्लीज हरी अप। ठीक है, आई गेस आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अभी तक देखो क्या क्या पढ़ लिया हमने। एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने जानकारी ले ली, एक्सपेरिमेंट हो गया। हमने कहा एक्सपेरिमेंट कितने टाइप्स के हैं, आप लोगों ने कहा सर एक तो हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट, और सेकंड जो हमारे पास आया दैट इज अवर डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैंडम एक्सपेरिमेंट लिख दो इसको और डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो अब मुझे एक चीज बताओ, मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे इसका आंसर देना। मैंने कहा कि अगर मैंने क्या किया, ये मार्कर है ना मेरे पास पेन का, अगर मैं इसको हवा में उछालूं, ठीक है, व्हेन मार्कर इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स, ये मैंने आपके सामने कंडीशन दे रहा हूं कि मैंने क्या करा, ये जो मार्कर है आप लोगों के सामने, इसको मैंने हवा में उछाल दिया, उछाल दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, जब मैंने इसको हवा में उछाला तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये आपके पास कौन सा एक्सपेरिमेंट है, ये आपके पास रैंडम है या ये डिटर्मिनिस्टिक है? भाई साहब ये क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, कि जब भी मैंने इस मार्कर को हवा में उछाला तो मुझे बताओ ये रैंडम एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल है या फिर डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट की? फटाफट सोच के, जो भी ये चीज देख रहे हैं 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लो, अपने माइंड में सोचो और आंसर दो। तो देखो मैं आपको समझाता हूं, इसमें जो भी चीजें हैं ना आपके पास, वो क्या है, आपने इस मार्कर को ऊपर उछाला, हवा में उछाल दिया। आपको एक चीज तो पता है, जो भी चीज आप ऊपर उछालोगे भाई फॉर श्योर वो नीचे आएगी, आएगी 101% आएगी। तो आपको ये चीज पता है कि इसका फाइनल रिजल्ट आपको क्या ऑलरेडी पता है कि नहीं? बट रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में होता है आपके पास कि आपके पास फाइनल रिजल्ट नहीं पता होता। उसने कहा डज नॉट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट्स एवरी टाइम, रैंडम एक्सपेरिमेंट की कंडीशन है। बट डिटर्मिनिस्टिक ये कहता है कि प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट एवरी टाइम। आप इस मार्कर को जितनी मर्जी बार ऊपर उछालो हमेशा नीचे ही गिरेगा। तो ये किस एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल होगी आपके पास? डिटर्मिनिस्टिक। क्या आएगा आपके पास? डिटर्मिनिस्टिक एग्जांपल। तो ये आपके पास होगा इसका ट्रू आंसर, डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक विल बी इट्स राइट आंसर। तो अगर मैं इन शॉर्ट आपको कहना चाहूं, अगर मैं इन शॉर्ट की बात करूं तो मैं यहां से एक चीज को कंक्लूड कर सकता हूं, जो मेरे पास एक कंक्लूजन निकल के आएगा। क्या मैं उसको ऐसे कह सकता हूं
इस एग्जाम्पल से मैंने क्या कंक्लूजन निकाला? मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक जो भी मेरे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा उसमें मेरे पास क्या होगा, उसको मेरे पास फाइनल रिजल्ट नहीं पता होगा। मेरे को किसी भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, उसका आउटकम नहीं पता होगा, फाइनल आउटकम। तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट whose outcome is not known, उसको भी हम क्या कह सकते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होगा, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम हमारे पास ऑलरेडी नोन, whose outcome is already known। तो ये दो कंक्लूजन हमने निकाले आपके किससे, इस एग्जाम्पल की मदद से। इसको याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको ऐसे प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा ना कि आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब किसी और रेफरेंस वगैरह की, पूरा क्रिस्टल एंड क्लियर है। तो मैंने कहा ये वीडियो 9th वाले भी देख सकते हैं आराम से। अगर कोई क्वेश्चन ना निकला तो मुझे बताना। तो ये आपके पास हमने पूरा एक्सपेरिमेंट का पोस्टमार्टम कर दिया कि भाई साहब ये है, ये है, ऐसे है। अच्छा, क्या क्या चीजें हमने पढ़नी थी जरा एक बार देख लेते हैं इस टॉपिक में। देखो हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया डन, जो जो चीजें होगी उसको हम क्रॉस मारते जाते हैं ना, हो गया। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया, ट्रायल भी मैंने आप लोगों को बता दिया, बताया कि नहीं बताया? चलो एक बार और बता देता हूं। इसी पेज पे बता देता हूं ना आपको ट्रायल। अब है हमारे पास ट्रायल, आप लोगों ने कहा हमें ट्रायल बता दो, ट्रायल क्या है? तो देखो ट्रायल बेसिकली मैंने आपको लिखवाया, आप ऐसे समझो। इसने आप लोगों ने कहा, सिंपल सी भाषा में याद रखो यार, वेन एवर वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ना, वेन एवर वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, जब भी मैं किसी एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कहूंगा उसी को मैं क्या कह दूंगा, इट विल बी नोन एज ट्रायल, उसी को मैं ट्रायल कहूंगा। अब आप बोलोगे सर आपने वहां कुछ और लिखाया था, वहां पर मैंने आपको लिखाया था ट्रायल को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, एक ऐसा एक्शन विच रिजल्ट्स इन वन और मोर आउटकम्स। तो भाई साहब आप जब भी कोई एक एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपके पास हमेशा आउटकम्स आएंगे, वेल डिफाइंड। तो वही चीज तो मैंने यहाँ लिखी है, तो सेम चीज है, आपको इसको याद रखना है, इसको रखो, इसको याद रखना है, इसको रखो, बट मेरे हिसाब से इसको याद रख लो। जब भी कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसी को आप क्या कह देते हो, आपके पास ट्रायल। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो कॉपीज पे। अच्छा एक चीज और ना, इसी में ही कंक्लूड कर लेते हैं जब बात चली रही है तो। अब आपने ये समझ लिया कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ट्रायल वगैरह क्या होता है, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं आपको अगला शब्द कहूं कि मुझे आप लोग एक चीज बताओ कि आउटकम क्या होता है, क्योंकि यहाँ आउटकम आउटकम की बात चल रही है, तो मुझे आप लोग ये बताओ कि आउटकम को आप क्या समझ रहे हो, आउटकम क्या होता है? तो आउटकम देखो, आउटकम्स का बेसिकल सा मतलब ये है, जो भी आपके पास एक, जब आपने एक ट्रायल किया, तो ट्रायल का जो आपके पास रिजल्ट होगा ना उसको हम क्या कह देंगे, आपका आउटकम। तो रिजल्ट ऑफ अ ट्रायल इज नोन एज आउटकम, उसको हम क्या कहेंगे, आउटकम कह देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ट्रायल मतलब मैंने एक सिक्के को उछाला, कॉइन को उछाला, मेरे पास हेड आ गया, क्या आया, हेड आया। तो ट्रायल क्या, मेरे पास टॉसिंग अ कॉइन, और क्या आया मेरे पास, हेड आया। तो हेड क्या होगा मेरे पास, उसका फाइनल आउटकम्स। ठीक है, पक्का? इसको भी लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़े। अगर इसकी एग्जांपल लिखना चाहते हो इसको एग्जांपल नोट डाउन करके लिख दो यार, सिंपल। वेल टॉसिंग अ कॉइन, तो हमें पता है या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल। और हेड और टेल इसके क्या हो जाएंगे, आपके पास आउटकम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आउटकम्स। तो देखो क्या क्या चीजें कवर होगी हमारे पास,
हमने ये पढ़ लिया, ट्रायल भी हो गया, आउटकम्स भी हो गए। अब है हमारे पास इवेंट, इवेंट एंड टाइप्स ऑफ इवेंट। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसको उतार लो पहले, जिन्होंने नहीं, जिन्होंने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना, मैं साइड हो रहा हूँ, प्लीज कर लो जल्दी, हरी अपना। आज ये टॉपिक जरा कोशिश करेंगे कि खत्म कर दें। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक, अगली जो डेफिनेशन हम उसको प्रोसीड करने वाले हैं वो है हमारे पास इवेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हम लोगों के पास इवेंट। इवेंट क्या होता है? एक इवेंट, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो एक एक पॉइंट को जरा हम ध्यान से समझेंगे। अब वो पॉइंट क्या क्या है हमारे पास देखना। सबसे पहले जो भी आपके पास कोई भी एक इवेंट है, तो जो भी आपके पास एक इवेंट है वो क्या है? इवेंट का पहला पॉइंट कि ये जो इवेंट वाले जितने भी है ना आपके पास नंबर, इसको हमेशा डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर्स के साथ मोस्टली। तो मोस्टली इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। आई रिपीट, मैंने क्या कहा? इवेंट को हम मोस्टली डिनोट करते हैं किसके साथ? कैपिटल लेटर्स के साथ। वो जो कैपिटल लेटर्स है कुछ भी हो सकते हैं साहब, ए बी सी डी सो ऑन टू। पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या आप लोगों के पास इसकी? ये जो है ये एसोसिएट होते हैं किसके साथ? दीज आर एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसके साथ एसोसिएट होते हैं ये लोग? ये होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के साथ। रैंडम एक्सपेरिमेंट सॉल्व। तीसरी कंडीशन कि अब इसकी समझेंगे कि बेसिकली कहता क्या है, इवेंट होता क्या है। तो इवेंट का मतलब समझो कि फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने एक एक्सपेरिमेंट करा, एक डाइस को रोल किया। क्या कर दिया? डाइस को रोल किया। तो आपके पास आउटकम्स आए, तो आउटकम्स क्या क्या आए? 1 2 3 4 5 और 6। अब उस जो फाइनल जो सारे आउटकम्स आपके पास आए, उस आउटकम्स में से भी मैंने कुछ आउटकम्स की कलेक्शन कर ली और उसको मैंने क्या कह दिया? एक इवेंट कह दिया। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। क्या कहा मैंने? कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आपने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से आपने क्या किया? कलेक्शन कर दी कुछ आउटकम्स की। तो इसको जरा एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल देखना। एग्जांपल करना, मैंने कहा रोलिंग अ डाइस। मैंने क्या किया? एक डाइस को रोल किया। तो जो मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं, क्या है मेरे पास? जो भी मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या है मेरे पास? या तो मेरे पास आएगा 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। ये है। अब इसमें से इवेंट क्या है? अब मैंने आपको कहा इसमें से भी इवेंट क्या है, मैं मान के चलता हूँ इवेंट ए। क्या इवेंट मेरे पास क्या है? कोई ए है। इसने कहा सेट ऑफ ऑड नंबर्स। क्या कहा आप लोगों ने? ऑड नंबर्स। एक डाइस को रोल करते हुए मेरे को कितने ऑड नंबर्स आते हैं वो मैंने एक इवेंट रख लिया। तो मुझे बताओ ए इवेंट का आंसर क्या आएगा? इसमें ऑड नंबर क्या क्या है आपके पास? 1 3 और 5। तो देखो ये आपके पास क्या थे? पॉसिबल आउटकम्स थे। और ये वाली जो चीज थी आपके पास, ये क्या थे आपके पास? पॉसिबल आउटकम्स। और ये आपके पास क्या है? एक इवेंट। तो कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स, देखो ये वाले जो हैं ये बेसिकली पॉसिबल आउटकम्स का ही है। तो मैंने इसमें से भी कुछ आउटकम्स की कलेक्शन करके बना दिया, तो वो क्या हो गया आपके पास? एक
इवेंट आ जाता है। समझ में आया आप लोगों को इवेंट? तो इसको जरा फटाफट से नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है लो। ठीक है, अच्छा ये जब इवेंट हमारे पास आ गया ना, अब इसी के बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक पढ़ते हैं, आपके पास ना दो, देखो ये वाली चीज तो मैक्सिमम ऐसे आपको एग्जाम्स में तो आती नहीं है, बट हाँ कभी कभी ना आपको एमसीक्यूज या फिर फिल इन द ब्लैंक्स पे पूछ सकता है, तो इस चीज को भी जरा समझते हैं। आज की हम लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद ये जो टाइप्स ऑफ इवेंट्स है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझेंगे। देखना दो चीजें आप लोगों के पास, क्या कहा मैंने, एक है एम्पेरिकल फॉर्मूला, एक सेकेंड इसको मिटा देते हैं यार, वाइट से लिखते हैं ना, एम्पेरिकल, एम्पेरिकल की स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला, पहली चीज तो ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला, और सेकंड है हमारे पास एक आता है थ्योरेटिकल या फिर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। एम्पेरिकल फॉर्मूला कह दो या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक फॉर्मूला ये है, और एक है हमारे पास, यहीं पे मैं डिवाइड कर देता हूं, दैट इज हमारे पास थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल जिसको आप कहते हो क्लासिकल भी कहते हो कभी कभी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये दो चीजें हैं, इनके फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। देखो हमको एक चीज पता है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ, मतलब कितने हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं और उसमें से भी क्या फेवरेबल आ रहे हैं, तो हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम्स को हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो वो वाली सारी चीजें हमको किसने बताई, वो हमको बताई साहब इसने, थ्योरेटिकल अप्रोच ने। तो बस फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये कहती है आपके पास, ये कहती है आपको प्रोबेबिलिटी जो है आपके पास वो क्या है, वो होती है आपके पास फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स जो जो हमारे पास फेवरेबल है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और प्रोबेबिलिटी को ना हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी के साथ। अगर मान लो कि मैं ये किसी इवेंट के साथ एसोसिएटेड है, तो मैं इस इवेंट का नाम अगर रखता हूँ ई, तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। इसको पढ़ेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ठीक है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब जो आपको अगर याद रखना है, तो ये जो है ये किस बेसिस पे है, ऑन बेसिस ऑफ आउटकम्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे है ये, आउटकम्स के बेसिस पे। क्लासिकल फॉर्मूला, थ्योरेटिकल फॉर्मूला। बट ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना, ये किसके बेसिस पे है, ऑन बेसिस ऑफ ट्रायल्स के। किसके बेसिस पे है ये, ट्रायल्स के बेसिस पे। ये हमको ये कहता है, जो भी हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये कहता है जो भी मेरे पास प्रोबेबिलिटी होगी एक इवेंट ई की, मतलब जो भी प्रोबेबिलिटी है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी, उसका फॉर्मूला मेरे पास क्या है, कह रहा है टोटल अपॉन में, देखो सेम रहेगा आपके पास, क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ऊपर क्या है, ऊपर आप लोगों के पास नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। क्या, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। इन विच द इवेंट हैपेंड। तो ये है आपके पास किसी भी एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई का फॉर्मूला इन अकॉर्डिंग टू ईयर दिस। मान लो कि कोई एक इवेंट ई था, तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, दिस वन। तो ये जो है किसके बेसिस पे, ट्रायल्स के बेसिस पे, और ये वाला किसके बेसिस पे, आउटकम्स के बेसिस पे। तो आई गेस ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको ना आपको कभी कभी इस फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। अगर आपको
डायरेक्टली पूछ दिया जाए शॉर्ट फॉर्म में तो ये ऐसे भी लिखा होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टी किसके बराबर, m अपॉन n, क्या m बाई n, n क्या आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स और m क्या आप लोगों के पास यही कि कितने ट्रायल्स में इवेंट हुआ, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट अकर्ड, इवेंट हैज अकर्ड। तो ये रहा आपके पास पूरा का पूरा एम्पेरिकल फॉर्मूला जो ट्रायल्स के बेसिस पे है, देन थ्योरेटिकल या फिर क्लासिकल फॉर्मूला ऑफ इवेंट जो कि आपका किसके बेसिस पे है, आपके पास आउटकम्स के बेसिस पे। तो आज का लेक्चर जो है हमने पढ़ा, एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें पढ़ी। देखो आज हमने क्या पढ़ लिया, इवेंट्स के बारे में भी पढ़ लिया, ये भी खत्म हो गया। कल वाला जो लेक्चर है हम पूरा देखेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक रहेगा। टाइप्स ऑफ इवेंट्स में हम देखेंगे एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं, श्योर इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, नेगेशन ऑफ एन इवेंट पढ़ेंगे। तो वो सारी चीज़ हम क्या करेंगे, कल इसको खत्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके जो 2-3 केसेस हैं, कार्ड्स वाला, क्यूब वाला, डाइस वाला, उसको भी कवर कर लें, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो हर बार की तरह मैं आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ लास्ट में। तो देखो क्या क्या चीजें हमने पढ़ी आज, हमने स्टार्ट करा यहाँ से। आपने कहा प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी भी एक घटना की होने या फिर ना होने की संभावना। तो आपने कहा जब आपने सर्टेनिटी या फिर अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट को आपने न्यूमेरिकली मेजर करा, आपने इसको क्या नाम दे दिया उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। जब ये सारी चीजें आपको समझ में आई, उसके बाद मैंने आपको ये अगली चीज बताई कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। आपने कहा एक ऐसा ऑपरेशन जो हमको वेल डिफाइंड रिजल्ट्स दे दे। वेल डिफाइंड रिजल्ट्स कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास वो वाले रिजल्ट जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जैसे कि आपने एक कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल उसके पास क्या है, उसके वेल डिफाइंड रिजल्ट्स हैं। आगे बढ़े, फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट में आपने बताया कि सर कितने तरीके के हैं, 2 तरीके के, या तो रैंडम या तो डिटर्मिनिस्टिक। सिंपल सी बात है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है जब भी आप एक्सपेरिमेंट करो तो जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है, फाइनल आउटकम, वो सेम नहीं आ रहा, वो डिफरेंट आ रहा है। और जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ भी रहा है वो आपके पॉसिबल आउटकम्स में से ही एक आउटकम है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताई कॉइन की। अगर कॉइन आपको हर बार कॉइन के साथ कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपको डाइस की देता हूं। आपने एक डाइस को रोल किया, ठीक है, अब आपको ये थोड़ी पता है कि डाइस में हर बारी 1 आएगा या फिर हर बारी 2 आएगा, कुछ भी आ सकता है 1 से लेके 6, तो रिजल्ट फिक्स नहीं है, सेकंड कंडीशन। और जो भी आपका रिजल्ट आएगा, मान लो 3 आया, तो वो जो 3 है वो 1 से लेके 6 पॉसिबल आउटकम्स में से ही एक है, तो वो आपकी सेकंड कंडीशन। यही सेम चीज जब हमने पढ़ी किस केस में, डिटर्मिनिस्टिक के केस में। तो भाई साहब हमने ये पढ़ा कि जो भी आपके पास डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है उसकी मेन चीज क्या आपके पास, ये आपके पास हमेशा सेम रिजल्ट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉइन को टॉस किया, बट ये कॉइन क्या होना चाहिए आपके पास, एक बाइस्ड कॉइन होना चाहिए। बाइस्ड कॉइन मतलब जिसका रिजल्ट आपके पास क्या है, हमेशा सेम आए। अगर आपने एक ऐसा कॉइन लिया जिसमें दोनों तरफ हेड है, तो भाई साहब आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पास क्या है, हमेशा हेड ही आने वाला है, तो वो क्या आपके पास डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। फिर यहीं से आगे बढ़ते हुए हमने क्या किया आपके पास कि अगर आपके पास कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो एक हमने कंक्लूजन निकाला कि जिसका आउटकम हमको ऑलरेडी पता होगा उसको हम कहेंगे रैंडम, जिसका नहीं पता होगा उसको हम कहेंगे डिटर्मिनिस्टिक। फिर ट्रायल बताया, ट्रायल कुछ नहीं है, जब भी आपने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया वो क्या आपके पास ट्रायल, जो हमको रिजल्ट करता है बहुत सारे आउटकम्स में। आउटकम क्या हुआ, जो आपके ट्रायल का फाइनल रिजल्ट आया वो आउटकम कहला गया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इवेंट के बारे में। इवेंट क्या है, इवेंट बेसिकली जब आपके पास जो भी पॉसिबल आउटकम्स आए उसमें से आपने कुछ आउटकम्स को उठाया, उनकी कलेक्शन को आपने क्या कह दिया, एक इवेंट कह दिया। ये हमेशा किसके साथ एसोसिएटेड होंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ। एग्जांपल बताई मैंने आपको एक डाइस वाली। फिर लास्ट में कंक्लूड करते हुए मैंने आपको 2 फॉर्मूलाज बताए। एक बताया आपके पास प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने का एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मूला, और एक थ्योरेटिकल जिसको हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कहते हैं। थ्योरेटिकल यानी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी आपके पास आउटकम्स के बेसिस पे है और एम्पेरिकल आपके पास ट्रायल्स के बेसिस पे है। इसने कहा ट्रायल के इसमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा m अपॉन n। n यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, m यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसमें आपका इवेंट हैपन हो रहा है, और इसने कहा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये थी सारी चीजें जो हमने आज पढ़ी। आई गेस आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो जिसको भी कोई भी डाउट वगैरह है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में पिन कर देना कि सर मेरे को ये चीज समझ नहीं आई है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द
नेक्स्ट सेशन में, और इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू विद आवर लिव टॉपिक, दैट इज आवर टाइप्स ऑफ इवेंट्स. तो टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच.